चरण सिंह सप्रा, बहुत सारे सवाल अब आपकी तरफ हैं कि ये वक्त ऐसा था जब गठबंधन की साझा रैलियां तय होनी थी, आपको गठबंधन जिसमें आप शामिल है उसके लिए रणनीति बनानी थी, लेकिन क्या कांग्रेस यहां भी शामिल रहना चाहती है और एकला चलो की नीति पर भी काम करना चाहती है? ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, आदरणीय केसी त्यागी साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से पहले ही कहा है कि ये सुझाव मैं दे रहा हूं, ये कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया है और अनेक चीजें सोच करके कार्यक्रम ये तय किया है। पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके अंदर जो कामयाबी हमको मिली है, जो कांग्रेस पार्टी संगठन भी मजबूत हुआ और एक मैसेज भी हम देश के अंदर दे सके हैं। तो इस यात्रा को भी लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, इसमें भी जो देश का संदेश है उसको लेकर के श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में जा रही। देखिए, हमारी आवाज जो है पार्लियामेंट में तो बंद कर दी जा रही है, अनेक मीडिया पर भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन और मीडिया की बात कर रहा हूं। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि हमको सीधे जनता की अदालत में विषयों को लेकर के जाना है। ये सरकार की खामियों को लेकर के जाना है, फिर वो चाहे पार्लियामेंट की घुसपैठ का मुद्दा हो, चीनी घुसपैठ का मुद्दा हो, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, बीएचयू का मुद्दा हो, ये तमाम सारी चीजें, अनेक मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा हो। लेकिन अंत में चरण सिंह सापरा, अंत में लेकिन मकसद तो सत्ता है ना। आप न्याय की जिसकी बात कर रहे हैं, वो न्याय तब मुकम्मल होगा जब सत्ता तक पहुंचेंगे। सत्ता से सबसे ज्यादा लंबी दूरी आप झेल चुके हैं, 10 वर्ष हो गए, 10 साल हो गए। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पावर के लिए जो है, इसमें कहीं लैक कांग्रेस करती हुई दिख रही है। आपके गठबंधन के सारे साथी शिकायत कर रहे हैं, आपने स्ट्रैटेजी उस तौर पर प्लान नहीं की। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, उनको अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर वो अपना सुझाव दे सकते हैं। और अभी खुद सुनील साजन जी ने कहा कि जब यूपी में आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी भी उसमें सम्मिलित होगी। तो पहले भी हुआ ही है ना, पहले स्टालियन भी साथ में चले हैं, सुप्रिया सुले चली हैं, अनेक पार्टी के हमारे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चले थे, चरण सिंह सापरा। और एक और चीज, अगर आप न्याय यात्रा के लिए गंभीर हैं तो वहां पर लोगो और टैगलाइन डिसाइड हो जाता है। तो इंडिया गठबंधन के लिए गंभीर नहीं है क्या कांग्रेस? न वहां संयोजक तय हुआ, न लोगो तय हुआ, न साझा रैलियों का प्रोग्राम तय हुआ, न सचिवालय तय हुआ, न सीट शेयरिंग हो पाई। इसका ये मैसेज भी जाता है क्या? ये जवाबदारी जो है इंडिया गठबंधन के सभी साथियों की है, मात्र कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके अंदर जो चर्चा विमर्श हो रहा है उसमें सभी सम्मिलित है ना। कांग्रेस पार्टी कोई अपना डंडा तो नहीं चला रही है। हम तो ये नहीं कह रहे कि एकमात्र यही लोगो चलना चाहिए। अगर उसमें सुझाव कोई करेक्शन के आए तो उसमें करेक्शन भी हुआ है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, सबसे बातचीत करके हो रहा है। एक पूरे लोकतांत्रिक तरीके से सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। जो जॉइंट रैली का भी निर्णय है वो भी लोकतांत्रिक तरीके से सबसे चर्चा करके हो रहा है, और ये जो लोगो निकालना है उसका भी उसी तरह से हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अंदर हमारे पास यंत्रणा है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब है, उन्होंने पूरी जवाबदारी, ये जो इंडिया गठबंधन है इसके साथ में किस तरह से आगे चलना है, वो उनकी और उनके और जो साथी गण है उसमें है ना, सभी लोग की जवाबदारी है। अच्छा, लक्ष्य क्या है चरण सिंह सापरा? क्या कह रहे हैं? टाइमिंग पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है, इसे आप भले ही डिनाई करें टेलीविजन के पर्दे पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी है, तो क्या हासिल करना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है आपका इस यात्रा से? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैं कतई इससे इनकार नहीं करूंगा। हम एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और हम देश की भी बात करेंगे ना। तो हम सामाजिक काम भी कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी भी चला रहे हैं। तो वो सभी दायरों को हमने देख करके ये यात्रा निश्चित रूप से ये तय हुई है। इसके अंदर पार्टी मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, देश के मुद्दे जो हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पीछे छोड़ रखा है, फिर वो चाहे किसानों का मुद्दा है, मजलूमों का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, दलितों का विषय है, आदिवासियों का विषय है, ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं वो रोज वहां पर आएंगे ना। और जनता के बीच में, जनता के साथ जब संवाद होगा तो गरिमा जी निश्चित रूप से नए आइडिया भी आएंगे। और चुनाव का समय रहेगा, मार्च 20 को ये रैली खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने मई तक
जितना प्रचार करना है या इंडिया गठबंधन के साथी जितना प्रचार कराना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से भी हो सकता है, सारी यंत्रणा से हो सकता है, होगा ना, वो निश्चित नहीं, होगा। लेकिन ये टेलीविजन के पर्दे पर आने से पहले सुनील सिंह साजन, हाँ एक सेकंड सुनील, कोई ना इत्तफाकी है इस बात से आपकी? जी जी, मार्च तक सारी चीजें वाइंड अप हो जाएंगी, समय रहेगा क्या? नहीं, मैं अगर आदरणीय केसी त्यागी जी की बात को मानूं, और क्योंकि वो बहुत सीनियर है, उनका अपना अनुभव है, अगर वो टीवी पर आपके कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि मिड फरवरी में चुनाव की डेटें आ जाएंगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो बात होगी ना। तो हमारा तो केवल कांग्रेस से यही अनुरोध है कि पूरा चुनाव निकल जाएगा और आपकी यात्रा चलती रहेगी। उस यात्रा का स्वरूप तो देर सवेर बदलना पड़ेगा। माननीय राहुल गांधी जी को भी अगर चुनाव की डेट आ जाएंगे तो बीच में यात्रा छोड़ करके उनको हेलीकॉप्टर यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन सुनील, दूसरा कोई न कोई रास्ता तो उनको अपनाना ही पड़ेगा। एक पक्ष ये भी है भाई, नीतीश कुमार भी मानते हैं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस का मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 200 सीटों पर तो हेड ऑन फाइट है बीजेपी के साथ। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है, मध्य प्रदेश में आप नहीं, राजस्थान में आप नहीं, छत्तीसगढ़ में आप नहीं, असम में आप नहीं, गुजरात में आप नहीं, तो क्या कांग्रेस का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जितना इंडिया गठबंधन का जरूरी है? देखिए, अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो इंडिया गठबंधन के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो जहां है वहां इतना मजबूत हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहीं हरा सके, वहीं रोक सके। ये तो हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो क्या गुरु प्रकाश, ठीक है सुनील सिंह साजन, कांग्रेस